नीट, जेईई, यूजीसी नेट और सीयूईटी जैसी देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्था का नाम है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 2018 से लेकर अब तक इस एजेंसी ने 270 से भी अधिक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं कराई हैं, जिनमें 6 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतने बड़े पैमाने पर काम करने वाली इस संस्था में कुल कितने स्थायी यानी कि परमानेंट कर्मचारी होंगे? 5000 या फिर कम से कम 500 तो होंगे ही। राज्यसभा में सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों की माने तो एनटीए के पास कुल 24 परमानेंट कर्मचारी हैं और तो और यहाँ पर मंजूर किए गए कुल पद यानी कि सैंक्शन पोस्ट भी सिर्फ 39 ही हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी व्यवस्था आखिर चल कैसे रही है। पूरा ढांचा ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग के भरोसे टिका हुआ है। 6 करोड़ युवाओं का सपना और 270 परीक्षाओं का भविष्य, सब कुछ महज 24 पक्के कर्मचारियों वाली एजेंसी के हाथ में है। ऐसे माहौल में अगर बार बार पेपर लीक की खबरें आती हैं तो क्या हैरानी की बात है? जब कोई पर्चा लीक होता है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी? आउटसोर्स की गई कंपनी पर, ठेके के कर्मचारी पर, या फिर उन 24 अफसरों पर? यही कारण है कि इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्रालय और मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखे सवाल उठे थे। दोस्तों, ये वो कड़वा सच है जो अक्सर चर्चा में नहीं आता है। अब जो भी नया चेहरा शिक्षा मंत्रालय की कमान संभालेगा, उसे अपने शुरुआती 90 दिनों में देश को इन 3 सवालों के साफ जवाब देने होंगे। नंबर 1, सिक्योरिटी चेक। प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा केंद्र तक की यात्रा में पेपर की सुरक्षा कहां टूटी? जवाबदेही, गड़बड़ी के लिए असल जिम्मेदार कौन होगा? और ढांचागत सुधार की बात करें तो 24 लोगों के भरोसे चल रही इस संस्था को एक फुल फ्लेज्ड अथॉरिटी कब बनाया जाएगा? छात्रों का सिस्टम पर से भरोसा उठ चुका है और हर अभ्यर्थी के मन में यही खौफ रहता है कि उसकी सालों की कड़ी मेहनत कहीं एक और पेपर लीक के बलि न चढ़ जाए। इसीलिए नए मंत्री की असली परीक्षा इस बात से होगी कि एनटीए में क्या सुधार लाते हैं, और हाँ, उनकी पहली इंस्टाग्राम पोस्ट क्या होगी। क्योंकि खबरों की माने तो कैबिनेट की मीटिंग में यह तक चर्चा हुई थी कि कौन कौन से मंत्री इंस्टाग्राम पर एक्टिवेट रहे।